हम अक्सर बाहर के अंधेरे से डरते हैं, अपने घरों के दरवाजे 2 बार चेक करते हैं ताकि कोई अजनबी अंदर ना आ सके। लेकिन क्या हो अगर वो इंसान जिसके साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो, वो इंसान ही नहीं बल्कि एक चलता फिरता गहरा अंधेरा हो। ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जिसे अचानक ये खौफनाक सच्चाई पता चलती है कि उसका परफेक्ट पति असल में एक सीरियल प्रेडेटर है। रिया की आर्यन से पहली मुलाकात एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन आर्यन की शांति उसे सबसे अलग बना रही थी। आर्यन दिखने में जितना साधारण था, उसका स्वभाव उतना ही शांत और आकर्षित करने वाला था। वो उन लोगों में से था जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो आपसे बात करता तो आपको ऐसा महसूस होता जैसे इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं है। इस पहली मुलाकात के सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही दोनों की शादी हो गई। रिया के दोस्तों को हमेशा लगता था कि वो बहुत लकी है, क्योंकि आर्यन कभी गुस्सा नहीं करता था, उसने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। लेकिन कभी कभी जो चीज बहुत परफेक्ट लगती है, उसके पीछे का सच उतना ही भयानक होता है। आर्यन की वो खामोशी और उसका वो शांत स्वभाव असल में कोई खूबी नहीं थी। वो एक ऐसा नकाब था जिसके पीछे एक खौफनाक इंसान छुपा था। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही घर में छोटी छोटी चीजें अजीब तरीके से बदलने लगीं। आर्यन हमेशा अपना फोन लॉक रखता था और कभी किसी को अपने घर नहीं बुलाता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई बार रात के अंधेरे में वो अचानक घर से गायब हो जाता था। एक रात ठीक सुबह के 3 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, रिया की अचानक नींद खुली। उसने देखा कि बिस्तर पूरी तरह से खाली था। घर में एकदम सन्नाटा था, लेकिन तभी बेसमेंट से कोई चीज टकराने की हल्की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई धातु पर हथौड़ा मार रहा हो। रिया धीरे धीरे नीचे गई और उसने बेसमेंट का भारी दरवाजा हल्का सा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आर्यन खून से सने कपड़ों में सामने खड़ा था। वहां मौजूद एक पुरानी टेबल पर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें फैली हुई थीं। उन तस्वीरों पर लाल निशान बने थे और उनके नीचे कुछ तारीखें लिखी हुई थीं। उन सब के ठीक बीच में एक पुराना अखबार रखा था, जिसकी हेडलाइन चीख चीख कर बता रही थी कि पिछले 3 सालों से गायब हुई लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है। रिया का गला सूख गया और तभी आर्यन ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा कि उसे नीचे नहीं आना चाहिए था। उसकी वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। रिया ने खौफ के साए में छुपकर आर्यन के बारे में सच्चाई पता करने की कोशिश शुरू की। उसे मालूम पड़ा कि आर्यन पिछले 10 सालों में 3 अलग अलग शहरों में रह चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आर्यन उसका असली नाम भी नहीं था। वो अपनी पहचान बदलता रहता था। वो जिन शहरों में जाता, वहां से कुछ ही समय में लड़कियां बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती थीं और वो पुलिस के पहुंचने से पहले अचानक शहर छोड़ देता था। एक शाम डिनर करते समय आर्यन ने बहुत ही शांत आवाज में रिया से पूछा कि अगर कोई इंसान अपने पार्टनर से राज छुपाए तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। रिया ने कांपते हुए कहा कि शायद माफ कर देना चाहिए, जिस पर आर्यन कुछ सेकंड उसे घूरता रहा और फिर जवाब दिया कि वो कभी माफ नहीं करता। उस रात रिया ने तय कर लिया कि अब उसे वहां से भागना ही होगा। अगली सुबह आर्यन के ऑफिस जाते ही उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक खौफनाक वीडियो आया। उस वीडियो में रिया खुद अपने बेडरूम में सो रही थी और कैमरे के धीरे धीरे जूम आउट होने पर दिखा कि आर्यन उसी कमरे के अंधेरे कोने में खड़ा था। मतलब आर्यन हर वक्त उस पर नजर रखता था। और ये शादी कोई प्यार नहीं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक जाल थी। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और रिया बिना कुछ सोचे घर से बाहर भागी। सुनसान सड़क पर पीछे से एक कार की तेज हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ी और वो कार धीरे धीरे रिया के पास आकर रुकी। वो आर्यन की कार थी। आर्यन अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ बाहर निकला और उसने धीरे से कहा कि लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सोचते हैं कि उन्होंने उसे समझ लिया है। रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंधेरी और गीली सड़क पर भागने लगी। कुछ ही मिनटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रिया उन्हें सड़क किनारे बेहोश पड़ी मिली। लेकिन आर्यन वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। पुलिस को उसकी कार और फोन तो मिल गए, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। जब पुलिस ने बेसमेंट की तलाशी ली तो वहां से गायब लड़कियों के सामान, फेक आईडी और कई पुरानी तस्वीरें मिली। बेसमेंट की दीवार पर आर्यन ने रिया के लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा था।
जिसमें लिखा था कि वो वहीं रहता है जहां लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आज भी रिया रातों को ठीक से सो नहीं पाती है। वो समझ चुकी है कि साइकोपैथ हमेशा डरावने चेहरे के साथ सामने नहीं आते। खतरा अक्सर प्यार का नकाब पहनकर आपकी ज़िंदगी में आता है, और जब तक उनका खौफनाक सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।